नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे अष्टक की बात करने वाले हैं जो अष्टक स्वयं भगवान इंद्र के मुख से निकला था। और हम सब जानते हैं भगवान इंद्र जो है वो अमरावती यानी कि स्वर्गलोक के देवता हैं। और इंद्र जो है वो एक पद है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रमणा है कि इंद्र एक व्यक्ति का नाम है। नहीं, इंद्र पद है जिसके ऊपर अलग अलग राजा जो हैं, अलग अलग देवता जो है वो विराजमान होते रहते हैं, जैसे कि शची और पुरंदर। तो पुरंदर जो है वो इंद्र के पद पर विराजमान है, इसी वजह से उनका नाम जो है वो इंद्रदेव हुआ। लेकिन उनका जो मूल नाम है वो है पुरंदर। और उनकी जो धर्मपत्नी है, उनकी जो अर्धांगिनी है, वो है देवी शची यानी कि इंद्राणी। तो इंद्र और इंद्राणी एक पद है, राजा और रानी की तरह। ये अमरावती के दो पद हैं जो देवताओं ने सुनिश्चित किए थे। और शची और पुरंदर जो है वो इंद्र और इंद्राणी के मूल नाम है। तो जब भगवान इंद्र ने अपने स्वमुख से महालक्ष्मी माँ की जो स्तुति की थी, वो स्तुति बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थी, शक्तिशाली थी, और वो 8 पद की स्तुति थी। इसी वजह से उस स्तुति को नाम दिया गया महालक्ष्मी अष्टक, यानी कि महालक्ष्मी अष्टक। महालक्ष्मी अष्टक आपको दुर्गा सप्तशती से भी प्राप्त होगा, और बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में से भी आपको महालक्ष्मी अष्टक जो है उसकी प्राप्ति हो सकती है। आज उसके उच्चारण के साथ हम आपके लिए महालक्ष्मी अष्टक जो है वो लाए हैं। महालक्ष्मी अष्टक का उच्चारण करने के लिए आप अपनी नित्य पूजा में इसे समाविष्ट कर सकते हैं। और साथ में आप जब भी अपने काम पर जा रहे हैं या फिर आपके पास अवकाश है, आपके पास समय है, तब भी आप मन ही मन इस ब्यूटीफुल अष्टक का जो है वो उच्चारण कर पाएंगे। 11 पद इसमें दिए गए हैं, लेकिन 11 में से मूल 8 पद के बाद फलश्रुति दी गई है। फलश्रुति यानी महालक्ष्मी अष्टक के उच्चारण के पश्चात आप क्या फल प्राप्त कर सकते हैं, इसका उल्लेख हमेशा फलश्रुति में ही दिया जाता है। जैसे कि जो श्री सूक्तम है उसमें जो 16वां श्लोक है, 16th श्लोक, वो फलश्रुति है। यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा जुहुयाद आज्यम अन्वहम सूक्तम पंचदशर्चंच श्रीकामः सततम जपेत। तो ये फलश्रुति थी। इसी कारण से यहाँ पे महालक्ष्मी अष्टक में भी जो 8 अष्टक, अष्टक यानी 8, जो 8 पद हैं वो देवी माँ की स्तुति है। उसके बाद इस स्तुति के कारण, महालक्ष्मी अष्टक के कारण आपको क्या फल प्राप्त होंगे, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो उच्चारण जो है ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरा महालक्ष्मी अष्टक जो है वो आपके लिए पठन करने वाला हूँ। श्री महालक्ष्मी अष्टक। इंद्र उवाच। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। जो श्रीपीठ पर विराजमान है, जो महामाया है, जिन्हें सूर पूजिते यानी कि देवता भी जिनका पूजन करते हैं, शंख चक्र गदा हस्ते, वैसी माँ जिन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र और गदा को धारण किया है, वैसी महालक्ष्मी माँ को मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ। नमस्ते गरुडारूढ़े, जो गरुड़ पर आरूढ़ है, जो गरुड़ पर सवार है, कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, जो पापों का नाश करने वाली है, जो असुरों के लिए भयंकर साबित हो सकती है, वो माँ, उनको मैं नमन करता हूँ। सर्वज्ञ, जिन्हें सब पता है, जिनसे कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है, कुछ भी जिनके लिए अनजान नहीं है, ये सृष्टि उनका लीला क्षेत्र है,
वैसी माँ सर्व वरदे, जो सभी प्रकार के वरदान देने में सक्षम है। सर्व दुष्ट भयंकरी, जो सभी प्रकार के दुष्टों का नाश करती है। सर्व दुख हरे देवी, जो सभी प्रकार के दुखों को हर लेती है, जो अपने में समा लेती हैं, अपनी संतान को सुख देती है, वे माँ महालक्ष्मी को हम नमन करते हैं। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सिद्धि और बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी और वेल्थ, मटेरियल प्लेजर, दोनों जिनके हाथों में हैं, जो सिद्धियां भी दे सकती हैं, जो मुक्ति भी दे सकती हैं, जो भुक्ति यानी कि भोग भी दे सकती हैं और मोक्ष भी दे सकती हैं। मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, जो मंत्रों से पवित्र हैं, जो मंत्रों से पूजी जाती हैं, वे माँ महालक्ष्मी को हम नमन करते हैं। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते, जो आदि और अंत से रहित है, जिनका कोई ना आदि यानी कि शुरुआत है, यानी कि जिनका कोई आरंभ नहीं है, ना तो जिनका कोई अंत है। आद्यंत रहिते देवी, आरंभ और नाश से रहित जो है वो है देवी आद्य शक्ति महेश्वरी महाईश्वरी। योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते, जो योग से जन्मी है, जो स्वयं योग है, योग के कारण प्राप्य हो सकती है, वो है देवी महालक्ष्मी। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, जो स्थूल यानी कि भौतिक बड़ी चीज़ जो है, विराट स्वरूप जो है उसमें भी विद्यमान है, सूक्ष्म जो छोटी चीज़ें हैं, बारीक चीज़ें हैं, उसमें भी विराजमान है। महाशक्ति महोदरे, जो महाउदर यानी कि ब्रह्मांड में जो शक्ति विराजमान है वो महाशक्ति है। महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते, जो महापाप हर लेती है, जिनका नाश करती है, वो है देवी महालक्ष्मी। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मार्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी, जो पद्म रूपी आसन पे स्थित है, यानी कि कमल पर जो विराजमान है पद्मासन में, वो है माँ महालक्ष्मी। परमेशी परब्रह्म स्वरूपिणी, जो स्वयं परम ईश्वरी हैं, जो स्वयं परब्रह्म स्वरूपिणी है, परब्रह्म है, वो है देवी महालक्ष्मी। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मार्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, वैसी माँ। नानालंकार भूषिते, यानी कि विभिन्न प्रकार के अलंकार आभूषण से जो भूषित हैं, आभूषित हैं, वो है देवी महालक्ष्मी। जगस्थिते जगन्मार्तम महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ये थे महालक्ष्मी अष्टक के 8 मूल पद। इसके बाद अब फलश्रुति की बारी। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम यह पठेद भक्तिम मानरः सर्वसिद्धिम वाप्नोति राज्यमाप्नोति सर्वदा, जिन्हें सर्वसिद्धि प्राप्त हो सकती है महालक्ष्मी अष्टक के पठन मात्र से, राज्य की प्राप्ति हो सकती है सर्व प्रकार के, वो है महालक्ष्मी अष्टक। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वितः, त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। बहुत सुंदर बात कही गई है यहाँ पे। एक कालम पठे नित्यम, यानी कि एक काल में, अगर दिन में एक बार आप महालक्ष्मी अष्टक का उच्चारण कर रहे हैं एक समय पर, तो आपको महापाप जो है वो आपके नष्ट हो जाते हैं। द्विकालम यह पठे नित्यम, यानी कि दिन में 2 बार, 2 समय पर आप अगर महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करने के लिए, पठन करने के लिए बैठते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? धन धान्य समन्वितः, धन धान्य समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम, हमने एक शब्द सुना है त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या यानी 3 काल में, अगर यानी कि दिन में 3 बार, 3 समय पर, प्रातः काल, सूर्योदय के समय, मध्याह्न काल में और सायंकाल में, अगर आप 3 समय पर महालक्ष्मी अष्टक का उच्चारण करते हैं, महाशत्रु विनाशनम, आपके जीवन में जो आपके महाशत्रु हैं उनका विनाश हो जाता है। महालक्ष्मीर्भवे नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा इति
इंद्रकृतम महालक्ष्म्याष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। यानी कि इंद्र द्वारा रचित इंद्रकृत महालक्ष्मी अष्टक जो स्तोत्र है वो संपूर्ण होता है। यहाँ पे जब मैंने ये कहा कि एक बार, दो बार, तीन बार, ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार का उच्चारण करने से आपके जीवन में चीज़ें जो हैं वो सुधरना शुरू हो जाएगी, या फिर आपके ऊपर माँ की जो असीम कृपा है, आशीर्वाद है, उसका आप अनुभव कर पाएंगे। यहाँ पे मेरे कहने का अर्थ ये था, अगर आप दिन में एक बार कर रहे हैं तो एक संकल्प लीजिए कि 11 बार करूँगा, 6 बार करूँगा, 7 बार करूँगा, 21 बार करूँगा। वैसे आप एक नित्य पूजा के तौर पर इसे करना शुरू कीजिए। एक समय पर 11 बार, अगर 2 बार कर रहे हैं यानी कि सुबह और दोपहर को 11-11 बार यानी कि टोटल 22 बार। अगर त्रिकाल यानी कि 3 बार कर रहे हैं तो सुबह, दोपहर और शाम या फिर रात, तो ये 3 काल में 11-11-11 यानी कि 33 टाइम्स आप महालक्ष्मी अष्टक का उच्चारण जो है वो कर पाएंगे। तो हमेशा एक बात याद रखनी बहुत आवश्यक है कि जब आप देवता या फिर देवी के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उस समय पर आप एक स्केड्यूल बना के, एक क्रम बना के आपको अपनी नित्य पूजा में डेली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे आप कुछ कुछ मंत्र जो है, कुछ कुछ स्तोत्र जो हैं उसका समावेश कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बहाना नहीं दिया जा सकता कि आज बहुत ट्रैवलिंग था तो आज रह गया, कल ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ज़्यादा बार कर लूँगा। एक स्केड्यूल बना के चलिए। नित्य पूजा आप चाहे घर पे ना कर पाएँ, ट्रैवलिंग में है तो ड्यूरिंग आप बस या फिर ट्रेन में या फिर फ्लाइट में, कहीं पे भी है, कार में, आप उच्चारण करिए, अपने नित्य पूजा जो है वो पूर्ण करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कहीं पे भी हो, नित्य पूजा को आप स्किप नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि और साधकों तक भी हम पहुंच पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अंधश्रद्धा और वहम के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए हमें किसी भी हालत में उन्हें मूल शास्त्र तक लेकर जाना होगा। इसी कारण से अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ जान रहे हैं, अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आप इन वीडियोस को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा ताकि सनातन धर्म के सत्व को लोग और अच्छे से जान पाए। यही मेरी आपसे विनती है। और इस चैनल को यानी कि वेदोलॉजी को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।